बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसेक्राइड को डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड? ओलिगोसेक्राइड yields 2 to 10 monosaccharide on adolysis. Adolysis means breakdown with the help of water. इसी तरह ओलिगोसेक्राइड जो है ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होता है। अगर ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज को देखा जाए, इट इज़ लेस स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर। फिर इसी तरह ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स है। वन इज़ डाइसेक्राइड, वो ओलिगोसेक्राइड जो दो मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल हो, और इसी तरह ट्राइसेक्राइड उस ओलिगोसेक्राइड को कहा जाता है जो 3 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह टेट्रासेक्राइड वो ओलिगोसेक्राइड होता है जो 4 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल हो, एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड एज जनरल फार्मूला C12H22 एंड O11। और इसी तरह डाइसेक्राइड की फिर टाइप्स है, जिस तरह सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और इसी तरह इसके और भी ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसको हमने डिस्कस कर रहे हैं, दीज 3। सो सक्रोज को डिस्कस करेंगे। सक्रोज गलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, और इसी तरह सक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। सक्रोज जो है ये शुगर केन और शुगर बीट में पाया जाता है। और इसी तरह जब भी प्लांट कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है, वो ये फिर अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपने टारगेट तक विद इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज पहुंचाता है, क्योंकि सक्रोज जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता और ये सेफली अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और इसी तरह जो सक्रोज है, एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी स्वीट डिशेज बनती है इनमें सक्रोज पाया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि सक्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये फ्रक्टोज के अलावा ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और बुलेक्टोज से ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन स्वीट डिशेज। अब अगर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये जिस बॉन्ड के जरिए, जिस लिंकेज के जरिए आपस में मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज वो ग्लूकोज होता है जिसमें कार्बन नंबर 1 और OH नीचे हो। अगर इस ग्लूकोज को इस फ्रक्टोज के साथ मिलाना हो तो कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड दिस कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज, ये आपस में किस तरह लिंक होंगे? कार्बन नंबर 1 से ग्लूकोज के OH जाएगा और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से H जाएगा। और इसी तरह ये जो ऑक्सीजन होगा ये आखिर दरमियान में फिक्स हो जाएगा दो कार्बन के दरमियान, और ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, एंड दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह बनेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन दो कार्बन को, यानी फ्रक्टोज के कार्बन को और इसी तरह ग्लूकोज के कार्बन को लिंक कर देगा। दिस इज लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि फ्रक्टोज जो था वो बीटा फ्रक्टोज था। फिर उसके बाद माल्टोज को देखते हैं। माल्टोज जो है ये दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज बना लेते हैं। माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। और इसी तरह माल्टोज को इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड भी कहा जाता है। क्यों इसको इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड कहा जाता है? क्योंकि जब भी स्टार्च या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो तो वो पहले माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन फाइनली माल्टोज जो होगा वो दो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह माल्टोज पर जो एंजाइम एक्ट करता है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड माल्टेज एंजाइम, माल्टेज कहलाता है। और इसी तरह सक्रोज पर जो एंजाइम एक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड सक्रेज। अब माल्टोज को देखते हैं, ये दो ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है, और वो जो ग्लूकोज है दिस आर 2 अल्फा ग्लूकोजेज, ये 2 अल्फा ग्लूकोजेज होंगे। ये किस तरह आपस में कंबाइन होंगे? लेट सपोज दिस कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड दिस कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। ये जो कार्बन नंबर 1 होगा एक ग्लूकोज का, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और कार्बन नंबर 4 से H रिमूव हो जाएगा, और इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ये ऑक्सीजन वंस अगेन यहाँ पर दो कार्बन के साथ दो बॉन्ड बना लेगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। और इसी तरह इन बॉन्ड्स को फिर हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो किस तरह बनेगा? यहाँ से अगर OH रिमूव किया जाए और कार्बन नंबर 4 से इस ग्लूकोज के अगर H को रिमूव किया जाए तो ऑक्सीजन
यहाँ दरमियान में आ जाएगा और इसी तरह दो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और इसको फिर हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक हो गया और दोनों अल्फा ग्लूकोज है। दीज टू आर अल्फा ग्लूकोसेस। फिर उसके बाद लैक्टोज को देखते हैं। लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि मिल्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस पर जो एंजाइम एक्ट करता है दिस एंजाइम इज कॉल्ड लैक्टेज। एंजाइम लैक्टेज कहलाता है और इसी तरह यंग मैमल्स लैक्टोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है यानी इनमें भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है और इसी तरह जो गैलेक्टोज होगा ये बीटा गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज भी बीटा ग्लूकोज होगा। बीटा गैलेक्टोज या बीटा ग्लूकोज किस कहते हैं? कार्बन नंबर 1 पर गैलेक्टोज के OH ऊपर है और इसी तरह ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर भी OH ऊपर है। अब इन दोनों के दरमियान फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस तरह बनेगा? अगर यहाँ से फिर OH को रिमूव किया जाए और यहाँ से H को रिमूव किया जाए और ये जो ऑक्सीजन होगा ये फिर इन कार्बन के दरमियान आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस लिंकेज को फिर हम कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किस तरह होगा इसको देखते हैं। लेट सपोज यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इसी तरह ये जो ऑक्सीजन हुआ ये इस कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज और इसी तरह कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज के दरमियान आ गया और इसी तरह इनमें एक लिंकेज बन गया एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इसी तरह ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन ने बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद पॉलीसेकेराइड को देखते हैं। पॉलीसेकेराइड इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन। इसको ग्लाइकेन भी कहा जाता है। जब भी कार्बोहाइड्रेट 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल हो तो इसका हम फिर पॉलीसेकेराइड कहेंगे। पॉलीसेकेराइड इज आल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। फिर इसी तरह पॉलीसेकेराइड के टाइप्स है। वन इज होमोपॉलीसेकेराइड एंड अनदर इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होगा? जब भी पॉलीसेकेराइड एक जैसे मोनोसेकेराइड यानी वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल हो देन दिस पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के टाइप्स क्या होंगे? जिसका फर्स्ट टाइप होगा स्टार्च। स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट्स यानी ये जो स्टार्च है ये प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है ये प्लांट कौन से प्लांट में पाया जाता है? ये सीरियस में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, ट्यूबर्स में पाया जाता है और इसी तरह रूट्स में पाया जाता है। हम जो पोटैटो ईट करते हैं दीज आर ट्यूबर्स और इसमें स्टार्च पाया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि स्टार्च इज द डाइटरी सोर्स ऑफ फॉर हायर एनिमल्स। ये डाइटरी सोर्स है फॉर हायर एनिमल यानी ये फूड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो एनिमल्स इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह स्टार्च के फिर सब टाइप्स है। वन इज अमाइलोज एंड अनदर इज अमाइलोफेक्टिन। अमाइलोज क्या होगा? लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोजेस कॉल्ड अमाइलोज। जब भी अल्फा ग्लूकोजेस अनब्रांच चेन बनाए और अल्फा ग्लूकोजेस की तादाद अमाइलोज में कितनी होगी? 200 से लेकर 1000 तक होगी। सो लॉन्ग चेन, दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड अमाइलोज। इस लॉन्ग चेन को अमाइलोज कहते हैं। दिस शुड बी अनब्रांच, ये अनब्रांच होना चाहिए और इसी तरह जो ग्लूकोजेस होंगे आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिल जाएंगे, एक लिंक बनाएंगे और इसी तरह जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा ये बहुत ज़्यादा अमाइलोज में पाया जाएगा। इसी तरह अमाइलोज जो है दिस इज सोलेबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में तो सोलेबल है बट दिस इज नॉट सोलेबल इन कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर में सोलेबल नहीं होगा। फिर इसके बाद अमाइलोफेक्टिन को देखते हैं। अमाइलोफेक्टिन जो है इट इज ब्रांच चेन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च का ब्रांच चेन होगा और ये जो ब्रांचेस बनेगी ये किस तरह बनेंगी? लेट सपोज दिस इज वन चेन ऑफ ग्लूकोजेस एंड दिस इज अनदर चेन ऑफ ग्लूकोजेस एंड दिस ग्लूकोजेस शुड बी अल्फा ग्लूकोजेस। ये अल्फा ग्लूकोजेस होगी। तो इसी तरह ये चेन और ये चेन अगर आपस में लिंक हो, लेट सपोज this is carbon number 1 of one glucose of one chain and this is carbon number 6 of another glucose of another chain। अगर कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 6 के जरिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिल जाए
यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के साथ मिला, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए तो एक ब्रांच बन गया। सो हम कह सकते हैं कि ब्रांच चेन हैज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ब्रांच चेन का जो लिंकेज होगा वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। और इसी तरह जो ये स्ट्रेट चेन जा रहा है इसमें फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाएगा। यानी अगर ये कार्बन नंबर 1 कंसिडर हम कर ले, दिस कार्बन नंबर 4, तो इनके दरमियान यहाँ पर दरमियान में ऑक्सीजन है। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर उसके बाद स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्च जो इसका डाइजेशन ओरल कैविटी और इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्च जो होगा वो पहले माल्टोज में कन्वर्ट होगा, इसके हाइड्रोलिसिस होगी यानी इसका ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। स्टार्च की ब्रेकडाउन माल्टोज में किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी? दिस एंजाइम इज कॉल्ड अल्फा अमाइलेज, इसको अल्फा अमाइलेज कहते हैं। फिर इसी तरह फाइनली जो माल्टोज होगा दिस इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी और फाइनली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। फिर इसके बाद ग्लाइकोजन को देखते हैं। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि ये वो पॉलीसेक्राइड है या ये वो होमोपॉलीसेक्राइड है। इज आल्सो अ टाइप ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड जो एनिमल्स में स्टोर होते हैं। कहाँ पर एनिमल में स्टोर होंगे? सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये लीवर में स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद मसल्स और ब्रेन्स में स्टोर होते हैं। फिर इसी तरह ग्लाइकोजन जो है ये 25,000 अल्फा ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है। और याद रखना अमाइलोपेक्टिन में फिर फ्यू थाउजेंड तक अल्फा ग्लूकोजेस पाए जाते हैं। सो ग्लाइकोजन का जो रिसेम्बलेंस होगा वो अमाइलोपेक्टिन के साथ होगा, लेकिन ग्लाइकोजन में जो ब्रांचेस पाई जाती है ये अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड होगा दिस इज कॉल्ड सेलुलोज, ये सेलुलोज कहलाता है। और इसी तरह सेलुलोज जो है ये फिर बीटा ग्लूकोजेस पर मुश्तमिल होता है। ये जो बीटा ग्लूकोजेस होंगे ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिल जाएंगे और इसी तरह सेलुलोज बन जाएगा। सेलुलोज जो है वो कुछ एनिमल्स में डाइजेस्टेबल है और कुछ एनिमल्स में ये डाइजेस्टेबल नहीं होगा। वो एनिमल्स जिसमें सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स नहीं पाए जाते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। और इसी तरह कुछ आरबी वायरस एनिमल्स होते हैं जिनमें सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है। वो एनिमल शिप, गोट वगैरह होते हैं जो आरबी वायरस होते हैं और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सेलुलोज का एंजाइम खारिज करते हैं और फिर वो एंजाइम सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेलुलोज का ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सेलुलोज जो है वो मिलकर फाइबर्स बनाते हैं और ये फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर ये जो फाइबर्स होंगे ये कोलेस्ट्रॉल का इंटेस्टाइन में, ब्लड में ऑब्जर्वेशन नहीं होने देगा। यानी हमारे इंटेस्टाइन में जो कोलेस्ट्रॉल होंगे वो हमारे ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होंगे ड्यू टू दिस फाइबर्स। और इसी तरह फिर इन कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसी तरह जो सेलुलोज है स्ट्रक्चरली ये अमाइलोज के साथ इसकी रिसेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि सेलुलोज जो ये बीटा ग्लूकोजिस पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह जो अमाइलेज होगा स्टार्च का ये अल्फा ग्लूकोजिस पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा होमोपॉलीसेक्राइड का जो लास्ट टाइप होगा दिस इज कॉल्ड काइटिन, ये काइटिन कहलाता है। काइटिन जो है वो फंजाई का सेल वॉल कंस्टिट्यूट करता है यानी फंजाई का सेल वॉल बनाता है। इसी तरह इट इज़ आल्सो फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ये ज़मीन पर दूसरा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पाया जाता है। और इसी तरह जो काइटिन होगा देन इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट्स, ये भी इसी तरह यूनिट्स पर मुश्तमिल है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकोस अमाइन, इनको एन एसिटाइल डी ग्लूकोस अमाइन कहा जाता है। ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोस अमाइन आपस में लिंक होकर वो जो लिंकेज होगा इनके दरमियान दिस इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन होंगे ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए आपस में मिल जाएंगे और फाइनली ये काइटिन को सिंथेसाइज करेंगे, काइटिन बन जाएगा। और इनके दरमियान जो लिंकेज होगा दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह लास्ट पार्ट जो पॉलीसेक्राइड होगा दिस इज कॉल्ड एट्रोपॉलीसेक्राइड, ये एट्रोपॉलीसेक्राइड कहलाता है। एट्रोपॉलीसेक्राइड जो है दीज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। वो पॉलीसेक्राइड जो मुख्तलिफ किस्म के शुगर्स पर मुश्तमिल हो या मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड्स के मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल हो फिर इसको हम एट्रोपॉलीसेक्राइड कहेंगे। एट्रोपॉलीसेक्राइड का जो एग्जाम्पल होगा ये एगर होगा, फेक्टिन होगा और इसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा।
इसी तरह आपने अमाइलोपेक्टिन के बारे में याद रखना है कि अमाइलोपेक्टिन जो है इट इज़ नॉट सोलेबल इन हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर। ये ना तो गर्म पानी में सोलेबल है और इसी तरह ना ही ये ठंडे पानी में सोलेबल हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।